आ जाए आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई के हवाले से केसेस की हियरिंग हुई है आज जेल में। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर 21 पर्सनस की। तो ट्रायल कोर्ट ने 13 की डेट दे दी है नकूल की तकसीम के लिए। नकूल की तकसीम होनी है 13 तारीख को इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद फिर ये ट्रायल आगे चलेगा। आज की ये प्रोसीडिंग सी कोर्ट में, दैट्स इट। कोई समात पेशरफ नहीं हुई आज की समात में जज साहब ने इंस्ट्रक्शन दी, उनसे पूछा प्रोसिक्यूशन से कि क्योंकि एक प्रोसीजर है, जब ट्रायल शुरू होता है तो उसके शुरू में जो भी एविडेंस होती है उसकी नकूल मुल्ज़म को दी जाती है। तो इस्तगासा के पास मुतलका इस्तगासा जो था कंप्लीट नकूल नहीं थी, कंप्लीट कॉपीज़ नहीं थी केस की। इस वजह से केस एडजर्न हुआ है 13 के लिए। 13 को नकूल की तकसीम होनी है और उसके बाद फर्द जुर्म लगनी है। अभी नकूल भी तकसीम नहीं हुई क्योंकि आज नकूल की कंप्लीट कॉपीज़ इस्तगासा के पास मौजूद नहीं थी। इस केस के कितने वाक़े हैं सर? एक बंदा लाइफ की कस्टडी में और उस पर 9 मई के वाक़यात बना दिए जाएँ। देखिए, अर्ज़ ये करूँ कि लीगली अगर देखा जाए तो ये इंतहाई कमज़ोर केसेस हैं, इनकी कोई वर्थ नहीं है। जिस वक्त ये वाक़यात हुए उस वक्त इमरान खान साहब कस्टडी में थे, और उस कस्टडी में थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी करार दे दिया, एक बात। सेकेंडली, इसके अलावा भी कोई खान साहब के अगेंस्ट इन केसेस में अपेरेंटली कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि बेबुनियाद केसेस हैं, और इन केसेस में इंशाअल्लाह ताला बड़े रोशन इम्कानात हैं कि खान साहब एक्विट होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि तमाम सहाफ़ी जो है वो मीडिया इसको मुकम्मल तौर पर कवर करेगा। आज भी हम आए तो पहले तो 2-3 घंटे यहाँ पर रोका गया, उसके बाद जब अदालत के अंदर पहुँचे तो अदालत में सबसे आखिरी जगह जो है वो मीडिया को दी गई है ताकि वो कोई भी जो प्रोसीडिंग है वो सुन ना पाए या उसको रिपोर्ट ना कर सके। इसके लिए बड़ी हर्डल्स जो हैं वो क्रिएट की जा रही है, आप क्या कहेंगे? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल हर पाकिस्तानी का हक है, और क्योंकि हमारे सहाफ़ी कवरेज कर रहे हैं, ओपन कोर्ट है, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, तो इस हवाले से जेल हुकाम को डेफिनेटली इक़दाम लेने चाहिए कि सहाफ़ी प्रॉपर अंदाज में केसेस की कार्रवाई को कवर कर सकें। देखिए, आज भी जज साहब के सामने वकला ने भी बात की और हमने भी आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बावजूद जज साहब ने जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या कहें? देखिए, जज साहब तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में थे, और जज साहब की ही इंस्ट्रक्शन थी कि ओपन कोर्ट में ट्रायल चलेगा। तमाम लॉयर्स को और तमाम सहाफ़ियों को जो कोर्ट में एक्सेस मिली, वो नेचुरली कोर्ट की यही डायरेक्शन थी कि एज़ पर लॉ ट्रायल चलेगा, और सहाफ़ियों को भी पूरे ओपन कोर्ट के ट्रायल में एक्सेस हासिल होगी। अब सहाफ़ियों की जो जगह मुकर्रर की वो जेल इंतज़ामिया ने मुकर्रर की, तो नेचुरली उनके लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स प्रॉपर्ली सुन सके। थैंक यू सर, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि इद्दत के मामले में हमने ये सुना था कि ये केस फारिग हो जाएगा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। इद्दत के मामले वाले केस में मैं दोबारा कहता हूँ कि ये केस हाई कोर्ट में एक हेयरिंग भी सस्टेन नहीं करेगा। वो जो डिसीजन दिया गया इद्दत के केस में, दैट इज़ टोटली अगेंस्ट द सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जो कानून के असूल हैं उनको असूलों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए फैसला दिया गया है, और उस फैसले ने हाई कोर्ट में बिल्कुल नहीं टिकना, और हाई कोर्ट में वो फैसला सेट असाइड हो जाएगा। और जहाँ तक इन केसेस की बात करें, देखिए आप एविडेंस की बात करते हैं ना, आप सेपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो फैसला है बिल्कुल गैर कानूनी फैसला है। मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ, जो कवानीन है हमारे देखिए, इस पर चेन ऑफ जजमेंट्स है सुपीरियर कोर्ट में। लेडीज़ की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब एक खातून कह दे कि इद्दत पूरी हो गई है तो उस स्टेटमेंट को वैलिडिटी हासिल होती है, उसको वेटेज हासिल होती है। तो उसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल जो कानूनी नज़ायर हैं और जो असूल हैं उनको नज़रअंदाज करके वो फैसला दिया गया, और वो फैसला हाई कोर्ट में नहीं ठहरेगा। बाकी फैसले ठहरेंगे? देखिए, ये जितने भी फैसले किए, देखिए तोशा खाना वाला केस जो जिसमें 342 के बयानात ही नहीं हुए। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि कानून के मुताबिक हमारा एक आइन का आर्टिकल 10 है जो डील करता है फेयर ट्रायल से, और फेयर ट्रायल की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट ये भी है कि मुल्ज़म को उसका बयान देने का हक दिया जाए। इन तमाम केसेस में 342 के बयान भी नहीं देने दिए गए। 342 के बयान मुल्ज़म के बयान होते हैं, और इमरान खान साहब को वो जो बयानात थे वो नहीं देने दिए गए। इसके अलावा एविडेंस भी बड़ी उसमें शेकी एविडेंस है, तो उस एविडेंस की बुनियाद पे वो जजमेंट सस्टेन नहीं कर सकेंगे। इस जल्दी की क्या वैसे बज़ाहिर लग रहा है? देखिए, इस जल्दी की बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन करीब आ रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि इन फैसलों से मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, अवामुन नास में तो इमरान खान के लिए मज़ीद हमदर्दी पैदा हुई है, और अवाम और लोग इस हमदर्दी में डेफिनेटली 8 तारीख को इमरान खान साहब के हक में मज़ीद बड़ी तादाद में वोट डालेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तो मेरा ख्याल है एक ऐसा उन्होंने स्टेप लिया है जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को सपोर्ट करेगा। सर, आपके कलीग हैं, आपको एक शेर सुना दें आज? हाँ, ये शेर बड़े प्यारे सुना।